जोश के साथ आप जन सुराज के साथ बने रहिएगा या फिर विद्रोह करिएगा, जैसे पूर्व में हर एक पार्टी में हुआ है? अरे भैया, आप तो ऐसे सवाल कर रहे हैं कि आप एग्जाम दिए हैं फेल कर जाइएगा। हम काहे फेल करेंगे भाई? हम एग्जाम दिए हैं, मजबूती से दिए हैं, पास करने का उम्मीद मेरा 99.9% है। आप काहे कह रहे हैं कि हम फेल कर जाएंगे? मुझे भरोसा है हमारे पार्टी पे। बाय द वे ऐसा हुआ नहीं, 1% का चांस है कि 0.1% चांस है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोकतांत्रिक पार्टी है। पार्टी का एक टास्क होता है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि मैं उस टास्क पे 100% अगर नहीं मिला तो 1% तो नहीं। आप फंसाने का एकदम से चांस ही नहीं है। हम लोग को टिकट मिल रहा है और विद्रोह करिए, नहीं मिलेगा तो। यहाँ की जनता साइलेंट में लोग समझ सकते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो विद्रोह होगा। आप ऐसे सवाल में हमको फंसा रहे हैं, गलत र्यूमर मत फंसाइए। हम यहाँ की जनता बहुत चालाक है। हम लोग पिछले 4.5 साल से अमनौर में लगे हुए हैं और टिकट तो मिलना ही है। कोई ना कोई जनसुराज का ही लड़ेगा, हम लड़े या आप लड़े, आप भगवान करे आप ही को टिकट मिल जाए अमनौर से। तो मैं ये अभी ऑन कैमरा ये वादा कर रहा हूँ कि हमारे बड़े भाई गौरव सिंह को टिकट दिलवा दीजिए अमनौर से और मैं अपना झंडा आपके पीछे लेके खड़ा हो जाऊँगा। ये जवाब। और आप इस बिहार के नागरिक नहीं है क्या? मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊँगा, इसलिए खड़ा हो जाऊँगा कि आप युवा हैं, आपका सोच अच्छा है, विजन अच्छा है, आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, लोगों के बीच में अपने बात को रखते हैं। तो आपको टिकट दे दे प्रशांत जी तो मैं अमनौर से आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। अमनौर का समस्या भी मैंने पहले भी जान चुके हैं, सब लगभग लोग जितना भी दर्शक है जानते हैं। एक ऐसा समस्या भी बताइए वर्तमान में जो आप फेस कर रहे हैं, और समस्या को आपके जो स्थानीय नेता हैं वो दूर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, एक राज्य में जब किसी राज्य का राजा ही नहीं हो तो प्रजा अपने आप को ऐसा फील करता है कि नहीं हमारा कोई माई बाप नहीं है। तो यहाँ पे नेता जो हैं वो बाहरी हैं, प्रजा मिल ही नहीं पाती है उनसे। जहाँ भी जाते हैं लोगों से पूछते हैं विधायक जी को पहचानते हैं तो लोग कहता है बाबू अब नाम सुने हैं पहचानते नहीं हैं। ये सबसे बड़ा समस्या है और यही मूल समस्या है। चलिए एक चीज़ यहाँ पर हम रिकरेक्ट कर देते हैं, फिर संजय जायसवाल पर आते हैं। 2013 में कानून बनी, उसमें भी वो सांसद थे जो फाइनेंशियल एक्ट बना। 2017 में अमेंडमेंट हुआ फाइनेंशियल एक्ट का, उसमें पहले क्या था कि 3 साल के प्रॉफिट पर 7.5% जो है वो डोनेशन कर सकता है, पार्टी डोनेशन। अब क्या हुआ कि 2017 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें 100% नहीं, असीमित डोनेशन कर सकता है। यानी कि आप 10 करोड़ रुपया आपका घाटा भी है तो फिर भी आप कर सकते हैं। कानून बनाने वाले संजय जायसवाल जो समझते हैं, आपसे पूछ रहे हैं तो सवाल संजय जायसवाल जो कि आप व्यवसायी हैं और आप पढ़े लिखे, आप बोले कि आप पदाधिकारी भी हैं, तो आपको थोड़ा सा अपडेट करके पूछ रहे हैं, तब वो सवाल क्यों करें? वो ही कानून बनाए, भूल गए हैं क्या हो? या फिर उनका जो फेसबुक पर लिखने वाले लोग और है, चला कोई और है, हैंडल कोई और कर रहा है, वो से मुक्त दर्शक है। जब वो कानून बनाए थे ना तब उनको अनुमान नहीं था कि एक प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति बिहार में आके अपना राजनीतिक दल स्थापित कर लेगा। उनको ये अनुमान ही नहीं था। उन लोगों को ये लगता था कि जितना यहाँ पे फैक्ट्री इंडस्ट्री तो बिहार में है ही नहीं, बिहार से बाहर और देश में इनका सरकार है तो डोनेशन सिर्फ इन्हीं लोगों को मिलेगा, बाकी दल को तो मिलेगा नहीं। और ये भूल कर दिए ये कानून बनाने में। प्रशांत किशोर जी आए और यहाँ पे अपना एक दल स्थापित कर दिए और प्रशांत किशोर जी के बारे में लोग ये सोचते हैं, जो चंदा देते हैं वो ये सोचते हैं ये इनका विजन अच्छा है, बिहार को बदलने आए हैं। तो हो सकता है बिहार का ही लोग चंदा देता है, बिहार से तो बाहर का लोग चंदा देता नहीं है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनका पार्टी कैसे चलता है भैया? इलेक्ट्रल बॉन्ड पर, इलेक्ट्रल बॉन्ड पर इतना बड़ा बड़ा चंदा जो आ रहा है, वही तो बोले इलेक्ट्रल बॉन्ड पर, वही चंदा। इलेक्ट्रल बॉन्ड एक ऐसा तंत्र है जो मोदी ही बनाया है, उन्हीं की सरकार बनाया है। एक ऐसा तंत्र है जिसमें बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं पता चलेगा, विदेश से पैसा आ रहा है कि देश किससे पैसा आ रहा पता नहीं चलेगा। लाखों नहीं, अरबों नहीं, खरबों भी डोनेशन आएगा तो पता नहीं चलेगा। लेकिन संजय जायसवाल को ये सारा चीज पढ़ लेना चाहिए। हाँ। सवाल उठाने से पहले कानून आप ही बनाए, चोरी आप ही किए, आप ही कहिएगा चोर, दोनों चीज एक को कुछ कीजिए। संजय जायसवाल अब खत्म है, घिसा पिटा कहानी है, खत्म है। इसी बार हम लोग मिलकर उनको तो खरीद देने वाले थे, खदेड़ दिए थे ना हम लोग इसी बार उनको। दुर्भाग्यवश जीत गए, दुर्भाग्यवश एक मिस्टेक की वजह से वो जीत गए, नहीं तो संजय जायसवाल का खुट्टा इस बार हम लोग काट दिए।
चलिए अंत में इतना ही संजय जायसवाल पर कहना चाहते हैं कि आपने 2013 में भी सरकार में थे, सत्ता में थे, संसद भवन में थे, सांसद थे, यानी कानून जब बना था तब आप थे, अमेंडमेंट हुआ तब आप है। आपकी पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड पर लाखों करोड़ों रुपए लेती है, जिससे कानून के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड बना, उसमें ट्रांजैक्शन जो है हाइड किया जाता है, वो भी आप जानते हैं, लेकिन पता नहीं किससे लिखवा रहे हैं, कौन आपका जो है कंटेंट राइटर है, जिसको यही नहीं समझ में आता, जो कानून बना रहा है वो उसी कानून पर सवाल खड़ा कर रहा है, यानी अपने पार्टी को ही घेर रहा है। अब देखना है कि कल प्रशांत इसको किस रूप से उनका भंडाफोड़ करते हैं, उनका कैसे इन चीज़ों का विस्तार पूर्वक बताते हैं, वो तो कल जब प्रशांत एक नेता का जो पोल खोलेंगे तो उसमें पता चलेगा। ये थे उज्जवल सिंह, हम अमनौर में बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं बात कई, और मैं गौरव सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।